बंधुओं, आज मैं मणिका भाग 2 के छठे पाठ का वाचन एवं उसका अर्थ बताऊंगा एवं व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा करूंगा। छठे अध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इस नाट्यांश का हम वाचन करेंगे, इसके अर्थ पर विचार करेंगे एवं इसके व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, अप्येवं अपि एवं एवं अपि, ऐसा भी। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, आचार्य के द्वारा यानी द्रोणाचार्य के द्वारा कैसा अनर्थ किया गया। जब उनको पता था कि हमारा बालक चंचल स्वभाव का है तो उन्होंने ऐसे अस्त्र की शिक्षा क्यों दी, ये उनका भाव है। किम चपल बालकेभ्यः एतादृश भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम उचितम, क्या चंचल बालकों के लिए एतादृश भीषणानाम, इस प्रकार के भीषण अस्त्रों को देना उचित है क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनो तावत, तो सुनो। आचार्येण तु प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव प्रीत्या मनसा ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन तेन अश्वत्थामा अपि तच्छिक्षया वंचितः न कृतः। तो सुनो, आचार्येण तो आचार्य के द्वारा तो प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एवं प्रिय शिष्य अर्जुन को ही प्रीत्या मनसा, प्रसन्न मन से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई। किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन, पुत्र के प्रेम के वश में होने से, तेन उनके द्वारा माने आचार्य के द्वारा, अश्वत्थामा अपि, अश्वत्थामा को भी, तत् शिक्षया, उस शिक्षा से, उस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा से, वंचितः न कृतः, अलग नहीं किया। इसका भाव यह है कि प्रसन्न मन से तो उन्होंने अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, लेकिन उनका अपना पुत्र था तो उस पुत्र के प्रेम के वश में होने के कारण अश्वत्थामा को भी उसकी शिक्षा दी। तब उस पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुनः अपरम च, और दूसरी बात, अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम आचार्यः पुत्रम सावधानम अकरोत्, अस्त्र शिक्षा देने से पूर्व पहले आचार्य ने पुत्र को सावधान किया, यत् कि परम आपदगते नापि नैव तात त्वया रणे इदमस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः। इसके अन्वय के साथ अर्थ देखिए, हे तात, हे पुत्र, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, रणे मतलब रणभूमि में, परम आपद गतेन अपि, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाने पर भी, प्राण संकट आ जाने पर भी, मानुषेषु विशेषतः, मनुष्यों के ऊपर विशेष रूप से, इदम अस्त्रम, इस अस्त्र को, नैव प्रयोक्तव्यम, नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। माने कहने का भाव यह है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, इस अस्त्र का प्रयोग मनुष्यों के ऊपर कभी मत करना। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, संप्रति आश्वस्तः अस्मि, अब मैं आश्वस्त हूं, अब मैं थोड़ा सा निश्चिंत हूं। मन्ये सह ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, मन्ये मतलब मानता हूं, सह वह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, वो अपने पिता के वचन का पालन करेगा, ऐसा अब मैं मानता हूं।
अब मुझे कोई डर नहीं है। इस तरह से युधिष्ठिर ने कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तरही न जानासि तस्य मनोवृत्तिम, तरही तो तस्य मनोवृत्तिम न जानासि, उसकी मनोवृत्ति को तुम नहीं जानते हो। पितुः उपदेशेन असंतुष्टः सह एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत। पिता के उपदेश से असंतुष्ट और प्रसन्न वह एक बार द्वारकापुरी आया। ब्रह्मास्त्रम दत्वा सह सुदर्शन चक्रम अवांछत। अपना ब्रह्मास्त्र देकर उसने मुझसे सुदर्शन चक्र मांगा, लेना चाहा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरः साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, कथम चक्रम इति, क्या वह चक्र लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण आम, हाँ, मया कथितम, मेरे द्वारा कहा गया, यानी मैंने उसको कहा, नाहम त्वत्तः ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, अहम त्वत्तः ब्रह्मास्त्रम न इच्छामि, मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं। यदि तुम मम गदाम शक्तिम धनु चक्रम वा इच्छसि तुभ्यम ददामि। यदि तुम मम गदा, मेरी गदा, शक्ति, ये भी अस्त्र का नाम है, धनु, धनुष अथवा चक्र, इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो, इच्छसि, चाहते हो, लेना चाहते हो, तुभ्यम ददामि, मैं तुमको देता हूं। तब युधिष्ठिर के मन में आशंका हुई और भी। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, युधिष्ठिरः ततस्ततः, उसके बाद उसने क्या कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण सह तु चक्रम एव याचत। उसने तो इतने शस्त्रों में से सिर्फ उसने चक्र ही मांगा। सह तु चक्रम एव अयाचत, उसने तो चक्र ही मांगा। गृहाण चक्रम इति उक्तः, चक्रम गृहाण, चक्र ले लो, उठाओ, ऐसा कहने पर सह सभ्येन पाणिना, वह अपने बाएं हाथ से, पाणिना कहते हाथ को, अपने बाएं हाथ से चक्रम गृहीतवान, चक्र को पकड़ा। किंतु सह तत् चक्रम स्वस्थानात् संचालितुम अपि समर्थ न अभवत्, किंतु वह उस चक्र को अपने स्थान से हिलाने में भी, संचालितुम मतलब हिलाने में भी, समर्थ न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। इस तरह से आपने इसका पूरा अर्थ जाना। अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। अप्येवम, इसका संधि होगा अपि जमा एवं, यण संधि है। कीदृशः जमा अनर्थः, कीदृशो अनर्थः, उत्तर संधि हो गया है। अर्जुनाय जमा एव, अर्जुनायैव, वृद्धि संधि है। तच्छिक्षया, इसका संधि होगा तत् जमा शिक्षया, व्यंजन संधि है। परमागदे गते नापि, इसमें परम जमा आपत जमा गतेन जमा अपि, परम जमा आपत में दीर्घ संधि, आपत जमा गतेन में जसत्व संधि, तो को दो हो गया, और गतेन जमा अपि में भी दीर्घ संधि है। नैव, इसका संधि होगा नौ जमा एव। आश्वस्तः जमा अस्मि का संधि होगा आश्वस्तोस्मि, यहाँ पर भी उत्व और पूर्व रूप संधि हुआ है। मनोवृत्तिम, इसका संधि होगा मनः वृत्तिम, उत्व संधि हुआ है। पितुः जमा उपदेशेन, पितुरुपदेशेन, यहाँ पर विसर्ग को रू हो गया है, ऋतु संधि है। स एकदा, इसका संधि होगा सह जमा एकदा, विसर्ग लोप हो रखा है। ततस ततः, इसका संधि होगा ततः जमा ततः, सत्व संधि है।
सह जमा तू, इसका संधि पद हो जाएगा स तू, यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाएगा। इति जमा उक्तम उक्तः इत्युक्तः, यण संधि। समर्थः जमा न समर्थो न उत्व संधि है। इस तरह से हमने संधि पदों पर विचार किया। अब हम समास विग्रह पर की चर्चा करेंगे। ब्रह्मास्त्र शिक्षा का विग्रह होगा ब्रह्मास्त्रस्य शिक्षा, षष्ठी तत्पुरुष है। अस्त्र शिक्षा प्रदानात्, इसका विग्रह होगा अस्त्रस्य शिक्षा प्रदानात्, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। परमापद गतेन, इसका समास होगा परमापदः गतेन, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। आपद शब्द का षष्ठी में आपदः बनता है, परमापदः गतेन। ब्रह्मास्त्रस्य प्रयोगम, इसका विग्रह होगा ब्रह्मास्त्रस्य प्रयोगम, षष्ठी तत्पुरुष। मनोवृत्तिम का विग्रह होगा मनसः वृत्तिम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। पितुः उपदेशेन, इसका समस्त पद होगा पितृपदेशेन, पितृ इसका मूल शब्द है, उपदेशेन के साथ यण संधि करके पितृपदेशेन। समस्त पद जब भी बनाना हो, यदि कहीं संधि होती है तो संधि करके ही समस्त पद बनाएं। असंतुष्ट का विग्रह होगा न संतुष्ट, न तत्पुरुष है। साश्चर्यम, इसका विग्रह होगा आश्चर्येण सहितम, अव्ययी भाव समास है। और सव्येन पाणिना, इसका समस्त पद जो होगा सव्य पाणिना। तो इस तरह हमने समस्त पदों के ऊपर चर्चा की। अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। प्रिय शिष्याय, इस विशेषण का विशेष्य पद है अर्जुनाय पद। प्रयोक्तव्यम, इस क्रिया का कर्ता इदम अस्त्रम है। इच्छामि, इस क्रिया का कर्ता अहम सर्वनाम होगा, क्योंकि इच्छामि जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसका कर्ता हमेशा अहम ही होगा। युद्धे का पर्याय रणे पद है। इदानीम, इस अर्थ में संप्रति शब्द प्रयुक्त हुआ है। संतुष्टः का विलोम यहाँ पर असंतुष्टः पद है। हस्तेन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पाणिना शब्द है। और मन्ये, इस क्रिया का कर्ता अहम सर्वनाम होगा, क्योंकि मन्ये भी जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसका कर्ता अहम ही होगा। तो इस तरह से हमने निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा की। आशा है कि इससे छात्रों को लाभ होगा।